निसान लीफ 2011 में पहली सस्ती इलेक्ट्रिक वाहन थी। अब आप लगभग $35,000 में एक ऐसी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी प्राप्त कर सकते हैं जो 350 मील से अधिक की रेंज प्रदान करती है, जैसा कि शेवरले इक्विनॉक्स ईवी ने एडमंड्स ईवी रेंज परीक्षण में किया था। तो बिल्कुल नई 2026 लीफ कैसी है? आइए पता लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लीफ अब सही मायने में हैचबैक नहीं रह गई है। इसके बजाय आजकल लगभग हर चीज की तरह इसे भी एक क्रॉसओवर में बदल दिया गया है। इसकी ऊंची राइड हाइट और ढलान वाली रूफलाइन इसे एक क्रॉसओवर एसयूवी जैसा लुक देती है। अब उन भावों से एक निराशा का भी संकेत मिलता है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मेरी नजर में यह स्टाइल निसान की लाइनअप में मौजूद एरिया और किक्स एसयूवी का मिश्रण ज्यादा लगता है, बजाय इसके कि यह मौजूदा लीफ या लीव्स से मिलता जुलता हो। आउटगोइंग लीफ की तरह नई लीफ में भी पहियों का एक बहुत ही विशिष्ट डिजाइन है। ये 19 इंच के पहिए हैं और मुझे ये वाकई बहुत पसंद हैं। ये लीफ मॉडल में अब तक दिए गए सबसे बड़े आकार के डिस्प्ले भी हैं। इसके अलावा सामने की तरफ हमें ये बेहद कोणीय तेज हेडलाइट्स भी मिली हैं, जिनके साथ सामने के हिस्से की चौड़ाई में एक लाइट बार लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, नई लीफ अब पारंपरिक हैचबैक आकार की नहीं है। इसके बजाय इसे इससे बदल दिया गया है, जो उसी तरह का बेढंगा, आकारहीन, गुमनाम डिजाइन है जो हम कई छद्म क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक वाहनों में देखते हैं। अब इसका एक लाभ है और वह एक सीमा में आता है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन किस कीमत पर? देखिए, जब हम नई लीफ को देखते हैं तो हमें इसके प्रतिस्पर्धियों पर भी नजर डालनी होगी। आकर्षक और किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार अब पहले की तुलना में कहीं अधिक विकसित हो चुका है, खासकर तब जब लीफ पहली बार बाजार में आई थी। हमारे पास शेवरले इक्विनॉक्स ईवी, हुंडई कोना इलेक्ट्रिक, किया नीरो ईवी और यहाँ तक कि टेस्ला मॉडल 3 जैसी गाड़ियां हैं, जिनमें से सभी की अपनी अलग अलग स्टाइलिंग विशेषताएं हैं। मुझे लगता है कि लीफ भी काफी अच्छा काम करती है। आगे और पीछे के छोर पर प्रकाश व्यवस्था के तत्व अद्वितीय हैं। इसमें वाकई बहुत ही शानदार रूपांकन है और केवल साइड से देखने पर यह कुछ हद तक गुमनाम सा लगता है। मुझे यह कपड़ा वास्तव में बहुत पसंद है। यह अच्छा है। और इस केबिन की एक खासियत है अच्छा होना। यह रहने के लिए एक अच्छी जगह है। यह न्यूनतमवादी है। यह खुला है। यह हवादार है। लेकिन यह कुछ प्रतिस्पर्धियों की तरह सादा नहीं है। खासी टेस्ला मॉडल 3। हमारे पास यहाँ कुछ वास्तविक भौतिक नियंत्रण हैं जो वास्तव में बहुत मददगार हैं। मुझे नफरत है जब सब कुछ टच स्क्रीन में छिपा होता है। और इन सीटों पर निसान का टेलर फिट मटेरियल लगा है, जो असल में टिकाऊ सामग्रियों से बना एक नकली चमड़ा है। यह ठीक है। निसान का कहना है कि यह चमड़े से भी नरम और अधिक टिकाऊ है। मुझे लगता है कि यह कुछ हद तक नायलॉन जैसा लगता है, लेकिन यह सिर्फ मेरी राय है। फिर भी मुझे इन सीटों का 2 रंगों वाला लुक पसंद आया। नीला और सफेद रंग का संयोजन वाकई बहुत अच्छा है और रजाई की कढ़ाई भी काफी शानदार है। अब हम तकनीक का जिक्र किए बिना इस आंतरिक परिवर्तन के बारे में बात नहीं कर सकते। सबसे पहले इसमें एक शानदार नई पैनोरमिक छत है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिम किया जा सकता है। मुझे वह अच्छा लगता है। और सबसे आगे आपको यह मिलेगा जो इसका मुख्य आकर्षण है। ये डुअल 14.3 इंच के डिस्प्ले हैं। और लीफ में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल 12.3 इंच के डिस्प्ले दिए गए हैं। लेकिन उच्च श्रेणी के मॉडलों में ये बड़ी, अच्छी, स्पष्ट और प्रतिक्रियाशील स्क्रीन मिलती हैं। तो इस कार में सिर्फ हार्डवेयर ही प्रभावशाली नहीं है। इस प्लैटिनम प्लस मॉडल जैसे उच्च श्रेणी के मॉडलों में आपको गूगल का पूर्ण एकीकरण भी मिलता है। इसका क्या मतलब है? जब तक आप निःशुल्क परीक्षण अवधि में हैं या सदस्यता के लिए भुगतान कर रहे हैं, तब तक आपको गूगल का पूर्ण एकीकरण प्राप्त होगा। ये गूगल मैप्स और गूगल असिस्टेंट हैं। आप जिस भी चीज का नाम लें, वह आपको इस कार में मिल जाएगी। इन सब बातों के बावजूद यहाँ एक बेहद निराशाजनक तकनीकी कमी है, और वह है हाईवे के लिए निसान के प्रोपाइलट असिस्ट 2.0 हैंड्स फ्री ड्राइविंग असिस्टेंट का न होना। यह बड़े आकार के एरिया मॉडल में उपलब्ध है और यह वास्तव में एक बहुत अच्छा सिस्टम है। पिछले परीक्षणों में हम इससे काफी प्रभावित हुए हैं। और शेवरले इक्विनॉक्स ईवी जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी जीएम के सुपर क्रूज जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जो एक और हैंड्स फ्री ड्राइविंग असिस्टेंट है और बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए लीफ में इसका न होना निराशाजनक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नई लीफ बड़ी पानी की बोतल की कसौटी पर खरी उतरती है? आइए पता लगाते हैं। ठीक है, सेंटर कंसोल में तो नहीं, लेकिन यह दरवाजे की पॉकेट में अच्छे से फिट हो जाता है।
अब पुरानी लीफ के बारे में जो चीजें हमें पसंद नहीं थीं, उनमें से एक थी उसका छोटा सेंटर कंसोल स्टोरेज। और सच कहूं तो नए वाले में भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं है। यह काफी गहरी जगह है, लेकिन बहुत चौड़ी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप अपना बहुत सारा सामान इसमें रख पाएंगे। मुझे यह बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने आगे की सीटों के पीछे के हिस्से में गद्दे लगाए हैं। यह वाकई बहुत अच्छा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि दरवाजे के सामने वाले हिस्से के विपरीत अंदर का हिस्सा गद्देदार नहीं है, कुछ अजीब सा है। अन्यथा पीछे की सामग्री सामने की सामग्री के लगभग समान ही है। और इसमें एक बहुत ही आरामदायक सेंटर आर्मरेस्ट भी है जो नीचे की ओर मुड़ जाता है। हालांकि पीछे की तरफ जगह के मामले में इसे मैं बिल्कुल भी विशाल नहीं कहूंगा। तकनीकी दृष्टि से इस प्लैटिनम प्लस मॉडल में 2 USB-C पोर्ट, नीचे की तरफ एक अच्छा AC आउटलेट और यहां तक कि पीछे की सीटों में हीटिंग की सुविधा भी है। ठीक है, तो इसे समझिए। सही कॉन्फ़िगरेशन में नई लीफ की रेंज मूल मॉडल की तुलना में 4 गुना तक अधिक है। निसान के अनुमान के अनुसार इसकी रेंज 303 मील तक है और यह मौजूदा मॉडल की अधिकतम रेंज से 90 मील अधिक है। तो यह सारी विविधता कहां से आती है? दरअसल इसका मुख्य उत्तर बैटरी की क्षमता है। अब हमारे पास 2 बैटरी पैक में से बड़े वाले के रूप में 75 किलोवाट घंटे की एक यूनिट है। तो यह मौजूदा मॉडल में मिलने वाली सबसे बड़ी बैटरी से लगभग 25% बड़ी है। और अब अधिक वायुक्तिकीय डिजाइन के साथ मिलकर वह रेंज संख्या अधिक तर्कसंगत लगने लगती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 303 मील का आंकड़ा केवल S प्लस मॉडल के लिए है। अब यह सबसे कम सुविधाओं वाला बेस मॉडल है, लेकिन इसमें अपग्रेडेड बैटरी पैक लगा है। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, यह संख्या कम होती जाती है। दरअसल यहां दिखाए गए सबसे महंगे और सबसे अधिक विकल्पों वाले प्लैटिनम प्लस मॉडल में इसकी रेंज केवल 259 मील है। और इसका कारण यह है कि हमारे पास बड़े पहिए हैं, अधिक विशेषताएं हैं और इसलिए वजन भी अधिक है। अगर आपको हमारे द्वारा किए जाने वाले हर काम की टेस्टिंग का तरीका पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नई लीफ के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि इसमें 2 चार्जिंग पोर्ट हैं, एक यात्री की तरफ और एक ड्राइवर की तरफ। यात्री की तरफ वाला पोर्ट टेस्ला शैली का मैक्स पोर्ट है। इससे आपको देश भर में 21,000 से अधिक टेस्ला फास्ट चार्जिंग स्टेशनों तक पहुंच मिलेगी। यह बहुत बड़ी बात है और इससे नई लीफ को चार्ज करना और भी आसान हो जाएगा। ड्राइवर की तरफ आपको एक स्टैंडर्ड AC आउटलेट मिलता है। इससे आपको घर पर चार्जिंग के लिए अपने लेवल 2M तक पहुंच मिल जाएगी। अतिरिक्त चार्जिंग विकल्प बहुत अच्छे हैं, लेकिन चार्जिंग की गति के बारे में क्या? खैर, लीफ के नए मालिकों को इस मॉडल और पुराने मॉडल के बीच बड़ा अंतर नजर आएगा। निसान का कहना है कि यह कार मात्र 35 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो सकती है। इस बड़े बैटरी से लैस मॉडल में उतने ही समय में लगभग 210 मील की दूरी बढ़ जाती है। इन सभी बदलावों से कोई नई बात सामने नहीं आती है, बल्कि वे लीफ को उसके प्रतिस्पर्धियों के बराबर लाने का प्रयास करते हैं। और यही इस कार का मुख्य विषय है। जहां पिछला मॉडल पुराना और पिछड़ा हुआ लग रहा था, वहीं यह मॉडल बाकी मॉडलों के बराबर तो है, लेकिन रेंज, चार्जिंग स्पीड या तकनीक के मामले में यह कुछ खास नहीं कर रहा है। यह सब काफी सामान्य बातें हैं। इसके अलावा एक और निराशा है जिसका जिक्र मैंने स्टाइलिंग के बारे में बात करते समय पहले किया था। और सच तो यह है कि निसान इसे क्रॉसओवर SUV जैसी गाड़ी कहती है, लेकिन आप इसे ऑल व्हील ड्राइव के साथ नहीं खरीद सकते। यह कार केवल फ्रंट एक्सल पर एक मोटर के साथ ही उपलब्ध है, जिसका अर्थ है कि यह कार केवल फ्रंट व्हील ड्राइव है। अगर आप इसे क्रॉसओवर कह रहे हैं तो कम से कम इसमें ऑल व्हील ड्राइव की क्षमता तो दें। अब इस मॉडल में सामने की तरफ लगा हुआ वह सिंगल मोटर बड़े बैटरी पैक के साथ मिलकर 214 हॉर्स पावर और 261 पाउंड फीट का टॉर्क पैदा करता है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इस तरह के कॉम्पैक्ट वाहन के लिए ठीक है। निसान का कहना है कि नई लीफ 2025 के पतझड़ में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी और अभी तक हमारे पास इसकी कीमत की जानकारी नहीं है। लेकिन कंपनी का दावा है कि यह बाजार में सबसे किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक बना रहेगा। और यही है नई लीफ के बारे में पूरी जानकारी। देखने के लिए धन्यवाद और नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें।